सुनाना ही नहीं है। सरकार को कान पकड़ के गद्दी पर से उतार करके तब इस आंदोलन में दम लेगी। यह आंदोलन इस दिशा को तय कर रही है। तो हम अभी मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ पे किसान गरीब जो मजदूर लोग हैं वो अपने हक अधिकार के लिए, अपने मुआवजा के लिए तमाम प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जुमलेबाजी कर रही है, किसानों की बात नहीं सुन रही है। अगर सरकार सही तरीक़ा से बात सुनती तो किसान लोग जो है अपना आत्महत्या नहीं करते। जमीन सरकारी है, इस जमीन पर हम बसे हैं, इस जमीन पर हम बसे हैं। न तो जो है गरीबों को शेल्टर राइट मिलेगा, न मनरेगा में 600 रुपया लागू हो पाएंगे। तो अंतिम तौर पर ये है, सरकार को तय कर लिया है लोगों ने कि सरकार के बिना हटाए न मजदूरों का कल्याण होगा न किसानों का होगा। तो इस सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर लामबंदी है कि 2024 के चुनाव आते आते इनको हमको हटाना है। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो आप क्या करेंगे सर? पार्टी आपकी क्या करेगी? हम लगातार आंदोलन हैं। सरकार मांगे नहीं पूरी कर रही है तो हम बड़े पैमाने आंदोलन करेंगे। अभी तो पूरे ऑल इंडिया में महापड़ाव चल रहा है 3 दिन का। आने वाले चुनाव में ये तय करेगा कि सरकार को रखना है कि नहीं रखना है। अंतिम तौर तो यही ना होगा, मजदूर और किसान तय करेंगे कि ये हमारे लिए ये उचित वाली सरकार नहीं है, इनको हटाना है। और ऐसे भी सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त नफरत है। न तो ये मजदूरों के पक्ष में काम कर रहे हैं, न किसानों के पक्ष में काम कर रहे हैं, न नौजवानों के पक्ष में। तो ऐसी सरकार के रहते कल्याण तो नहीं होगा। तो बदलाव की मांग कर रहे हैं कि ऐसी सरकार को हमको हटाना होगा। क्या किसान और मजदूरों की सवालों को सरकार सुनेगी सर? तो हम लड़ रहे हैं। हमारी बात को अगर नहीं सुनेंगे तो हमको तो तय करना है ना कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना है ना। और लगातार आंदोलन चल रहा है, हम तो जान ही रहे कि नहीं पूरा कर पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन? यह आंदोलन 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश में मजदूरों किसानों के महापड़ाव, गरीबों मजदूरों की एकता बना रही है। और इस आंदोलन से 5 गारंटी आंदोलन को एक दिशा मिल रहा है। 200 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त मिले। नया बिहार में ही नहीं पूरे देश में मजदूर आवास विहीन गरीब जो है, जो भूमिहीन है, उनका सर्वे करके नया बास आवास कानून बने। गरीबों को मनरेगा में जो लूट चल रही है उस लूट को बंद करके 200 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी की गारंटी करे। इन तमाम सवालों को लेकर किसान को MSP मिले, किसानों को उचित मूल्य मिले, किसानों के आय दुगुनी करने वाली मोदी सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूँ इस आंदोलन के जरिए कि आप 2014 में ही कहे थे किसान का आय दुगुनी होगा। इन किसानों का आय दुगुनी नहीं हुआ, किसान आत्महत्या कर रही है। पिछले किसी भी सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या किया है। इन तमाम सवालों के खिलाफ यह आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में संदेश दे रहा है, पूरे देश को झकझोर रहा है। और आने वाले 2024 में यह आंदोलन देश का दशा दिशा तय करेगा, संविधान की रक्षा करेगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा। फांसीवाद वाली सांप्रदायिक ताकतों को देश में जो दंगा बांट रही है, रोजगार 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष देने वाली सरकार देश में दंगा बांट रही है। दंगा बांटने वाली सरकार इतना आंदोलन करने के बाद भी सरकार सर सुन क्यों नहीं रही है? सरकार हिटलरशाही है, इसलिए जनता सड़क पर है। और जनता जब आप जानते हैं कि पिछले दिनों ने कहा है कि जब संसद सुरबारा हो जाए तो जनता को सड़क पर आना चाहिए। जनता अपनी लोकतांत्रिक अधिकार के जरिए, संवैधानिक अधिकार के तहत सड़क पर है। और सरकार को सुना करके ही, सरकार को सुनाना ही नहीं है, सरकार को कान पकड़ के गद्दी पर से उतार करके तब इस आंदोलन में दम लेगी। यह आंदोलन इस दिशा को तय कर रही है। तो हम अभी मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ पे किसान गरीब जो मजदूर लोग हैं वो अपने हक अधिकार के लिए, अपने मुआवजा के लिए तमाम प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जुमलेबाजी कर रही है, किसानों की बात नहीं सुन रही है। अगर सरकार सही तरीक़ा से बात सुनती तो किसान लोग जो है अपना आत्महत्या नहीं करते और मजदूर जो है कि दूसरे प्रदेश में काम करने को मजबूर नहीं होता। बिहार खबर 7 के लिए संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट, गर्दनी बाग, पटना।